मैं कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है और उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं हमारे साथ वो लोग हम्म। बेसिकली ये है कि वो स्टडीज के थ्रू जानने वाले हैं। ठीक है, राइट, कि ओके। हम स्टडीज के थ्रू अपना कैरियर बनाएंगे और हमें जॉब लेनी है और ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप ये बता पाए कि क्या एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ जॉब एस्पिरेंट कोई बंदा है वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर सकता है और कैसे पार्ट टाइम शुरुआत कर सकता है, राइट, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, अगर इस चीज से पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा कनेक्ट करें तो शायद और बेहतर हो पाए। थैंक यू, इट्स गुड। डिजिटल मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इस पे बात करना मतलब मेरे लिए तो बहुत ये है कि मुझे इस पे सबसे ज्यादा बात करना, वो मुझे पता नहीं था कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने इसीलिए उस टॉपिक नहीं उठाया था। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप ये मत सोचना कि मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, आप कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, बट हमारी जो एजेंसी है उसमें हम लोगों को मेंटोर भी करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा स्पेस है, तो आप ये मत सोचना कि आप एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स ले लेंगे कि तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे। हम अगर डिजिटल मार्केटिंग बन भी गए ना, उसके बाद भी हम हर रोज सीखते हैं कि कुछ नई चीज आई होती है मार्केट में। तो डिजिटल मार्केटिंग है, आप कहीं से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, बट मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसे कोर्सेज में मत लेना जैसे मार्केट में बहुत एड्स आती है कि 99 में या 199 में सीख लो। आप खुद सोचो कि 299 में ठीक है, आपको ओवरव्यू दे देंगे, टॉपिक्स बता देंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखनी है ना, फुली प्रैक्टिकल है। आप सिर्फ एक वीडियो देख के या एक पीडीएफ पढ़ के आप नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना है, हमें जैसे सिखाया गया था डिजिटल मार्केटिंग, हमें हर वीक एक लेसन दिया जाता था और उसको हमें उसका असाइनमेंट करना होता था। जो आपने सीखा उसको अप्लाई करो, एक्चुअली अप्लाई करो। मतलब एड अगर आपने रन करना सीखी तो एड चलाओ, अगर आपने कंटेंट बनाना सीखा तो कंटेंट बनाओ। तो हम अपनी एजेंसी में उसी तरीके से करते हैं कि जिनको भी हम मेंटोर करते हैं, हम उनको लेसन्स बताते हैं कि आपको 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में आपको ये लेसन सिखाए जाएंगे और आपको हर वीक असाइनमेंट करेंगे। और असाइनमेंट में हम उनको पर्सनली हेल्प करते हैं कि अगर आपको यहाँ दिक्कत आई है तो आप हमसे पूछो, डायरेक्टली पूछो। आपको अटक अटक जाओगे और 2 घंटे उसको लेके बैठ जाओगे, नहीं, आपको ऑन द स्पॉट पूछना है, क्वेरी डालनी है और हम आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट करेंगे। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे ना तो उतना अच्छा है। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने सीखा तो मैंने स्टार्ट कर दिया था जॉब से, और फ्रीलांसिंग ऑप्शन है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी एजेंसी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग आप सिखा भी सकते हो या आपकी एजेंसी भी कर सकते हो। हम एजेंसी में हम दूसरों के लिए भी काम करते हैं, बिजनेस ओनर्स के लिए, और लोगों को मेंटोर भी करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, अभी आप सोचो कि पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया हर एक जना स्विच कर रहा है। बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है वो। बिजनेस, हर बिजनेस को किस डिजिटल वे में करने का एक तरीका है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं कुछ ट्रेड, हमारे जो लोकल किराना स्टोर्स हैं या हमारे लोकल टेलर्स हैं या जो है वो, उनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है पर इतनी नहीं है क्योंकि वो चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे में। लेकिन अगर आपको फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर आपको चलना है तो आपको हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके कोई पेरेंट्स का बिजनेस है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो। आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करो या अपना कुछ स्टार्ट करो, आप अपने जो फैमिली बिजनेस है उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप उसको 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। तो अभी अगर आप ये सब स्टूडेंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वेट मत करो कि आपका कॉलेज खत्म हो उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे या कोई भी कोर्स सीखोगे। प्लीज उसके साथ सीखना स्टार्ट करो। मैंने अपने एमबीए के साथ सीखना स्टार्ट कर दिया और अभी मेरा एमबीए खत्म होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। उसके पहले आई हैव अ जॉब एंड आई एम ओनर ऑफ अ एजेंसी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी अपने कॉलेज के साथ प्लीज आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, बट साथ में अगर आप उस फाउंडेशन ईयर्स में अगर अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आप रोज 2 से 3 घंटे अगर आप निकाल, आपके कॉलेज पूरे दिन नहीं होता है तो आप 2-3 घंटे निकालो, उसको सीखो, उसके असाइनमेंट्स करो। और फिर अब जैसे आपका कॉलेज खत्म होगा, अगर आप कॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो क्योंकि फ्रीलांसिंग की मार्केट बहुत बड़ी है। तो उसको आपको पर्सनल ब्रांडिंग के साथ और लोगों को वैल्यू देके, कंटेंट देके और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको एंटर करना है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, उसका कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो और फ्रीलांसिंग आपको ऑफर सामने से आएंगे।
और रीच आउट करने का भी एक प्लान होता है। मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बट इस तरह एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लान होता है कि आप सीखो, फिर आप लोगों को रीच आउट करो, लोग आपको सामने से रीच आउट करेंगे जब आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो फ्रीलांसिंग मार्केट में ऐसा होता है कि आवरली बेसिस पे आप चार्ज करो। अगर आप किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस ओनर के लिए अगर आप 2-3 घंटे काम कर रहे हो तो आवरली बेसिस पे होता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में भी ऐसा होता है। तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद कॉलेज के बाद आप जॉब ले सकते हो, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को एक नए लेवल पे ला सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, कोई ये है कि मॉल है या स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, उसको अगर आप डिजिटल वे में करो और आपके कॉलेज के साथ आप स्टार्ट कर दो, अपने पापा को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो कि हम आपका बिजनेस अलग तरीके से करेंगे, तो क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करोगे, अपने फैमिली बिजनेस को भी कर रहे हो, और साथ में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो। कॉलेज लाइफ के साथ अगर आप ये स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको कमिंग ईयर्स में बहुत हेल्प मिलेगी कि आप सोचोगे कॉलेज स्टार्ट खत्म होगा उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, सबका एक अपना पेस होता है, पर आप कुछ सीखना स्टार्ट करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आप 1-2 चीज ट्राई करो। मैंने अपने कॉलेज के बाद 3 से 4 चीजें ट्राई करी थी, मैं उसमें फेल हुई, उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग मिली। तो ऐसा नहीं आपको फर्स्ट टाइम आपका निश मिल जाएगा, आपका फील्ड मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। ये सारी चीजें जो अभी बहुत ज्यादा फ्रेश है मार्केट में। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स कर सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम में आपकी चीज नहीं मिलेगी, बहुत लोगों को नहीं मिलती है, पर 2-3 चीज ट्राई करो। अब ये सोचो कि मैंने अपने एमबीए का क्या किया, एमबीए स्टार्ट किया, 2-3 चीजें की, तो 6 महीने में मैंने 4 चीजें ट्राई की और उसको मैंने हटाया। तो ये है कि अगर मैंने एमबीए के बाद मैंने किया होता तो 2 साल बाद मुझे पता चलता है कि मुझे क्या पसंद है। मैं 6 महीने ट्रायल एंड एरर करती, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखती, फिर जॉब करती, तो मतलब उस टाइम पे तो मैं 25 की हो चुकी होती। और अभी मेरा 25 के लिए गोल ये है कि मैं इतनी इनकम अर्न कर लूँ अपनी एजेंसी से कि आई वांट टू ट्रैवल, कि मैं लाइक 6 मंथ्स में एक ट्रिप कर सकूं अपने पैसों से। और जब अब मैं सोचती हूँ ना कि हम अगर अपने पैसों से हम अपना करते हैं सारी चीजें, कि हम अपने पैसों से हमारी चीजें खरीद रहे हैं और ट्रिप्स पे जा रहे हैं, जो भी अपना हो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। तो मैं आपको ये करूंगी, आपको कॉलेज के साथ ही ये स्टार्ट करना है। और आपको ऑनलाइन बिजनेसेस अभी बहुत ज्यादा है, जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसमें आपको सिर्फ दिन के 2 या 3 घंटे देने हैं, लेकिन उससे आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई भी चीज करनी है तो आपको 3-4 महीने उसको सीखने में देंगे, लेकिन अगर आप सीखने में टाइम दोगे ना, तो आपका जो कमिंग डेज का कमिंग टाइम है आपका कॉलेज के बाद का, वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, और आपके कॉलेज खत्म होते आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक्स सीख सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में जो सेलर्स होते हैं, उनका मॉडल अभी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। वो काम में ऐसा है कि आपको ऑटोमेटेड काम है, 2-3 घंटे देने हैं दिन के, लेकिन लोग बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीक में आप, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी कोई भी चीज कि फर्स्ट मंथ में आप कोई भी काम में बहुत सारा कमाने लगोगे, आपको टाइम देना होगा। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो ना, सबसे पहले उसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से, अपनी आइडेंटिटी से, अपने नाम से कनेक्ट करो। ठीक है, आपका फाइनल नहीं आपको ये करना है, पर आप स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि मैंने अगर ये काम स्टार्ट किया और फिर मैंने बंद कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, आपका नया निश है, आप फिर उस पर कंटेंट डालना स्टार्ट करो। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बहुत सोर्सेज है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसी जगह से सीखो जहाँ पे आपको वीकली टास्क मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि हम यंगस्टर्स को जब तक जैसे सर पे पुश नहीं मिलता ना कि ये डेडलाइन है आपके काम करने की, तब तक तुम नहीं करते। आप सीख के वीडियो देख के बैठ जाओगे, लेकिन आप कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे। इवन मैं भी ऐसी थी अपने कॉलेज टाइम तक, कि मैं बस देखती थी और कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी। लेकिन जिस तरह से हमें सिखाया गया, हमने सोचा कि हम भी ऐसे ही सीखेंगे, क्योंकि यही एक विनिंग मॉडल है कि आप सीख रहे हो, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। कितने लोगों को, मतलब मैं भी आपको बता रही हूँ कि मेरे इंटर्नशिप खत्म होते ही मुझे जॉब मिल गई, कितने लोगों को इंटर्नशिप के दौरान प्रोजेक्ट्स मिल गए, कितने लोगों को इंटर्नशिप के दौरान जॉब में प्रमोशन मिल गया। तो इस तरीके से है। मैं आप क्वेश्चंस लेना चाहूंगी कि आपको ओके किस टाइप के ओके श्योर। क्वेश्चंस, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको किस बारे में सुनना है। और तो एग्जैक्टली आपके कोई भी एग्जैक्टली। क्वेश्चंस आप चैट में लिखें या अनम्यूट करके पूछिए, फिर मैं आपको एक कॉल टू एक्शन दूंगी जो आप सबको फॉलो करना होगा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये, जैसे मुझे अपना खुद का कोई कंपनी ओपन करना है,
तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसकी जानकारी कैसे क्या मिलती है? बट मेरा कोई बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं रहा ना, तो मैंने कुछ किया हुआ है। ओके, तो आपको किस फील्ड में करना है? आपने ये कुछ सोचा है कि किस चीज में करना है आपको? ये सोच रहा हूँ कि मैं MLM कंपनी अपनी खुद की मैं बनाऊं। ठीक है, ऐसा उसमें कितना इन्वेस्ट लगता है, कैसे मार्केट रिसर्च होता है, मुझे सारी चीजें नहीं पता। देखो अभी आपको क्या करना है, आपने ये सोच लिया कि आपको कंपनी बनानी है। मैं भी सोच रही थी कि मुझे खुद का बिजनेस खोलना है, पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जब आप MLM कंपनी आपको करनी, तो सबसे पहले तो आप उसके बारे में सीखो। 6 महीने उसके बारे में सीखने में दो, और सीखते सीखते आप जो भी रोज सीख रहे हो ना, उसको लिखो और अपने आपके सोशल मीडिया है या आपका, अगर आपका पर्सनल है, पर एक प्रोफेशनल सोशल यस मैम, मीडिया मैंने बनाओ। काम भी किया है TSS में। तो उसमें आप अगर जी जी एज मैम, एम्प्लॉय अगर आप काम मैं कर सबके रहे हो। साथ मैंने काम भी किया है। हम्म। जी जी। ओके, तो अभी आप काम कर रहे हो, तो आपको काम करते करते आइडिया लग गया होगा कि लोगों को क्या चाहिए, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है। तो उसके पहले मैं आपको ये कमेंट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले मत कर दो। जैसे कि हमने डिजिटल फाउंड किया, हमने सिर्फ जरूरी जरूरी चीजें की। पहले हम सब खुद करते थे, फिर धीरे धीरे हम आउटसोर्स करने का प्लान किया कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो, पहले आप उसको अच्छे से सीखो, जानो मार्केट को। और ये कभी भी ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, आप रोज सीखते हो। उसके बाद उस कंपनी, उस मार्केट के बारे में रिसर्च करो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। हमेशा मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। फिर आप अगर उसको 2-3 महीने देते हो, फिर आपको लगता है कि मुझे जरूरत है, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले अपनी कंपनी का डोमेन लो, क्योंकि कल को अगर कोई दूसरी कंपनी सेम नेम से आ गई, तो आपका मार्केट वैल्यू कम हो सकता है। तो उसका डोमेन लो, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो, और सबसे पहले को फाउंडर्स ढूंढो। मतलब आपको सिंगल हैंडेडली करना है आपको, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर को फाउंडर्स होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि 2 या 3 लोग हैं, तो सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग होती है सेम फील्ड में। डिजिटल मार्केटिंग में मेरी एक्सपर्टीज अलग है, और मेरे 2 जो पार्टनर्स हैं उनकी अलग है। तो आपको ये है कि आपको दो लोग चाहिए, कि आप और आपके साथ कोई एक या कोई तीसरा। क्योंकि मार्केट में 2 से 3 फाउंडर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल फाउंडर। क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप कहीं चीज में अटक रहे हो, तो आपका फाउंडर, आपको दूसरा पार्टनर है, आपको हेल्प करेगा। या इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप अकेले इतना इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर 2 लोग या 3 लोग करते हो, क्योंकि इनिशियली आप मार्केट से इन्वेस्टमेंट, बहुत कम चांसेस है कि आपको मार्केट से इन्वेस्टमेंट मिले। तो अगर आपको लेना बिल्कुल भी है, तो मार्केट वाले सिर्फ उन्हीं को इन्वेस्टमेंट देते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो 2 से 3 फाउंडर्स होते हैं उनको। और ऐसा है कि आप सोचो कि अगर सिंगल हैंडेडली नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं कर सकते अपनी कंपनी में, क्योंकि एक बंदा हमेशा 1 या 2 चीज में एक्सपर्ट होगा। और ऐसा है कि आप ये मत सोचो, अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। आउटरीच खुद करना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स खुद देखने पड़ेंगे, आपको मेन जो बैक एंड है, फ्रंट एंड, सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो वो मत सोचना कि मैं ये काम कैसे करूँ, क्योंकि अपनी कंपनी में हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। तो इस तरह, लेकिन आपको नॉलेज लेनी, टाइम देके फिर मैम। स्टार्ट करना है आपको, और मैम मार्केट प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन और रहनी है। छोटा सा। मैम एक अच्छा हाँ जी, बिजनेसमैन बोलिए। बनने के लिए, प्रॉपर अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए मैम क्या क्या चीजें जरूरी है सीखना बिजनेस पहले मैम, इस समय के अनुसार? या जैसे कि कंसिस्टेंसी। अभी मैं, आप मेरा शेड्यूल सुनोगे ना, तो आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट ये काम मुझे हेक्टिक नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रही हूँ। मुझे डेली बेसिस में अपनी 10:30 to 6:30 वाली जॉब करनी होती है। मेरे कॉलेज का पढ़ाई और कॉलेज के असाइनमेंट्स करने होते हैं, और मुझे डिजिटल्स का काम करना होता है। तो 3 काम मेजर मेरे सर पे है। पर अगर मैं ये नहीं करूंगी, तो क्या होगा कि मैं अपना, अगर मेरी कॉलेज की डिग्री नहीं आएगी या मेरे डिजिटल्स में क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो मैं जॉब करने का, मेरा पर्पस ये है कि मुझे सीखने के पैसे मिल रहे हैं, कि मैं वहां पे सीख रही हूँ और उसको अपनी कंपनी में अप्लाई करूँ, और उसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो इस तरह आप काम वो चूज करो जो आपको पसंद हो। अगर आप कोई भी बिजनेस, अगर आपको बेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं इतना सारा करने के बाद भी एंड ऑफ डे फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होती, थक जाती हूँ, बट वो थकान हमारी सुकून वाली होती है कि आई एम डूइंग द वर्क दैट आई लव, एंड आई एम अर्निंग विद दैट। तो इस तरह कंसिस्टेंसी। अभी मेरे वीकेंड्स मोस्टली इस तरीके से होते हैं कि मैं वीकेंड में, मेरी जॉब नहीं होती है, तो मैं अपनी पढ़ाई और डिजिटल्स का जितना काम हो सके खींच लेती हूँ। और मैं एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे ब्रेक्स चाहिए होते हैं रेगुलर। तो आप कंसिस्टेंसी रखो, नॉलेज रखो, और पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपको अपना बिजनेस स्केल अप करना है जल्दी से,
तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी, वरना आपको कोई आपको नहीं जानेगा कि आप क्या करते हो आपके बिजनेस को। और सबसे पहले लोग बिजनेस को नहीं करते, कोई भी डिजिटल से कनेक्ट नहीं करता, जूही जेठवानी से और दो जो मेरे पार्टनर्स है उनसे कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग बिजनेस एंटिटी से कनेक्ट नहीं करेगा। अनुज आपसे कनेक्ट करेगा कि अनुज इज अ बिजनेस ओनर, तो आप लोगों को वैल्यू दो, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे कि अनुज का ये बिजनेस है, फिर आपके बिजनेस से कनेक्ट करेंगे। अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपना सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ। सबका अकाउंट होगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे भी काफी लोगों का होगा, बट प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ जिसमें आप अपना जो भी इंटरेस्ट है, आप लोगों में से मोस्टली शायद सब स्टूडेंट्स हैं, बट आप अपना एक एक इंटरेस्ट सबका होता है। ये मत सोचो कि मैं आगे इस फील्ड में अपना बिजनेस करूंगा। ऐसे अनुज आप एलएमएम के बारे में पढ़ के उस पर कॉन्टेंट देना, वैल्यू देना स्टार्ट करो, और आप सबके जो भी इंटरेस्ट है उस पे वैल्यू देना स्टार्ट करो। आप नो मैटर आप आगे जाके चेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को आपकी नहीं पड़ी है, लोगों को सिर्फ कंटेंट की वैल्यू की पड़ी है। सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपको कंफर्टेबल है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंड लिंक्डइन को करूंगी, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको इतने प्रोफेशनल नेटवर्क्स बिल्ड करेंगे कि आगे जाके अनुज अगर आपको अपना बिजनेस करना है, या किसी को फ्रीलांसिंग करना है, स्टार्टअप करना है, या जॉब भी करनी है, तो उसमें आपके इतने अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्क्स बिल्ड होंगे कि आप जैसे ही अब जॉब के लिए जाओगे, अपने कंप्लीट करने के बाद, यहाँ स्टार्ट करोगे स्टार्टअप आपका, तो आप पास ऑलरेडी एक अच्छी कम्युनिटी होगी। लाइक माइंडेड पीपल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने रहोगे कि जो हफ्ते में 5 दिन सिर्फ जलसे करने में, सिर्फ घूमने फिरने में अपना टाइम देते हैं। घूमना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बहुत घूमती हूँ, पर यह है कि उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो आप ऐसे लोगों के सामने रहोगे जो सीरियस है अपने लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, बैलेंस अपनी लाइफ में करते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। फिर उसको ऑप्टिमाइज करो, सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं है। अगर अनुज आपको एलिमेंट कंपनी बनानी है, तो आप अपना प्रोफाइल उस अकॉर्डिंग बनाओ, कि आप लिखो कि हाँ आई एम अनुज तिवारी, कि मैं ये टाइप की कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है, ये फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, उसके बारे में रेगुलरली पढ़ो, वीडियोस देखो या बुक्स पढ़ो या आर्टिकल्स पढ़ो जो आपको अच्छा लगता हो, और रोज एक आपको कंटेंट पीस डालना है उस पर। फिर आप सबको एक, हम आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक कंटेंट पीस आपको डालना है, फर्स्ट डालो। फर्स्ट डालने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको एक बार आदत पड़ गई ना कंटेंट पोस्ट करने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 5 डे कंटेंट चैलेंज लो, कि कमिंग 5 डेज आप रोज पोस्ट करोगे। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही कि अभी स्टार्ट कर दो, फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट डालो। सबसे पहले अकाउंट बनाओ, उसको ऑप्टिमाइज करो, एक पीस डालो, फिर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे तो 5 दिन का चैलेंज, और उसमें मुझे टैग करना फर्स्ट कंटेंट पीस में भी, और आप जब भी ये 5 दिन का टैग करो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है कि आपको अपने पे स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप है ना रेगुलरली अभी से डालो, एक पीस में आपको फोर्स करूंगी कि आप डालो, उसके बाद आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा कि लोग आपको अपने काम से, आपकी वैल्यू से जान रहे हैं। उसके बाद आप, ठीक है, 5 डे कंटेंट चैलेंज लो जैसे आपको कंफर्टेबल होता है, और फिर आप स्टार्ट करो। प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट नहीं। सब अभी सब पे ऑप्शन आ गया प्रोफेशनल अकाउंट का, तो आपके काम से रिलेटेड आपको वहां पे डालना है। और काम से रिलेटेड भी हमेशा आपको बीच बीच में कुछ पर्सनल टच देना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप एक वो रोबोट ही हो कि बस काम से रिलेटेड डाल रहे हो। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस आपको डालने हैं। जैसे कि मैंने अब अपने लिंक्डइन का फर्स्ट पोस्ट किया था ना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी मेरे लिंक्डइन पे, आप देख सकते हो। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी पोस्ट की थी, एक शॉर्ट, एक इंसिडेंट था, तो उसमें इतने लोगों ने कनेक्ट किया। मतलब लोग पर्सनल आपको रहना है, ऐसे नहीं कि आप रोबोट की तरह बस काम काम ही कर रहे हो। अपने ओपिनियंस दो कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। अब आज आपको काम करने का मन नहीं है, तो क्या आपने फील करके आपने आपको पुश किया, इस तरीका का कंटेंट आप डालो। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? हेलो। तो मेरा क्वेश्चन केवल जैसे कि अगर शुरू में कोई कंपनी स्टार्टअप करते हैं तो मतलब फंडिंग कहाँ से करेंगे? में भी अगर मैं एजुकेशनल का लेता हूँ, जैसे कि कुछ लोग पहले यूट्यूब पे मतलब टीचिंग स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपना मतलब एक ऐप ओपन करवाते हैं, और सर्वर का कॉस्ट ये सब, तो मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से फंडिंग रेज करें? जैसे 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 50,000, मतलब इतना खर्च आ जाता है फंडिंग में, तो इतना कहाँ से रेज करें? स्टूडेंट लाइफ में तो मतलब इतना काफी हो जाता है। अभी मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं लगता, आप मानोगे नहीं। हमने डिजिटल्स में, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, वी हैव जस्ट फाउंडेड डिजिटल्स विद 5,000 रुपीज
वो भी तीनों जने के बीच में मिलके। हमने क्या किया, सिर्फ डोमेन खरीदा, हमने सोशल मीडिया बनाया, उस पर कंटेंट डालना स्टार्ट किया, लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया। और रीच आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक हमने स्टैंडर्ड मैसेज बनाया और उसमें हमने कस्टमाइज किया जिस अकॉर्डिंग हम उसको भेज रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो पहले से मुझे इंक्वायरीज आ रही थी, मैंने उनको फिर एज डिजिटल की ओनर किया। तो वीडियो एडिटिंग, अगर आपको किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अगर उसमें आपको कुछ आइडिया हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। आपने मतलब कुछ सोचा मुझे है पुष्कर कि डिजिटल में मुझे आइडिया नहीं है। मैं मतलब एजुकेशनल की बात कर रहा हूँ, जैसे टीचिंग में और थोड़ा आइडिया है, तो मैं इसी की बात कर रहा ठीक था, है, जैसे आपका कोई टीचिंग बिजनेस। ऐप वगैरह के साथ। ओके, तो मैं आपको बताया कि डिजिटल्स में हम मेंटोरिंग भी करते हैं, तो वो भी एक एजुकेशन ही हो गया। ठीक है, अलग टाइप डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन है, पर कोई भी एजुकेशन हो तो उसके लिए आपको 50,000 1 लाख की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन आपको क्या चाहिए, आपका एक आउटलाइन होना चाहिए। अगर आप जो भी कोर्स सिखा रहे हो कि आपका किस टाइम लाइन में आपका क्या कोर्स सिखाना है। अगर आपको टीम चाहिए, अगर 2 टीम मेंबर्स चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट्स को आप कर रहे हो, तो उनकी अगर आपको सैलरी चाहिए वो होगी 5 से 10 हजार रुपए। और आपको जूम चाहिए और आपको अपना दिमाग चाहिए, तो उसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर पहले ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दो कि 50,000 1 लाख रुपीज, तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि मुझे इसका पैसा निकालना है। अगर आप किसी ने लोन लेके रखा है, तो आप उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसे एजुकेशन में आपको इतना पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टूडेंट्स को रीच आउट करना है, कंटेंट डालना है। अगर आप वो सिखा रहे हो, सपोज अगर आप 10th और 12th लोगों को पढ़ा रहे हो, तो आपको उसके बारे में बताना है कि आप क्या करते हो, आपकी क्या यूएसपी क्या है आपकी। उस तरीके आपको रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करना है। आपको बोलिए कंटेंट पोस्ट करना, कंटेंट डालना, वैल्यू देना सबसे फ्री और सबसे लॉन्ग टर्म इफेक्टिव चीज है मार्केटिंग की। तो उसमें आपको पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते, ई कॉमर्स 10,000 में थैंक यू। मैंने लोगों को ई कॉमर्स स्टार्ट करते हुए देखा है। एंड इवन मैंने भी ट्राई किया था ई कॉमर्स, तो वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। बट यू कैन रन इट वेरी प्रॉफिटेबली अगर आपको इंटरेस्ट है। 15,000 रुपीज सोचो, अगर आप 15,000 रुपीज हम ऐसे ही 3-4 महीने में स्टूडेंट लाइफ में खर्च कर देते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने करने में और खाने पीने में। तो इतनी आपको जो बोल रहे हैं ना कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 50,000 1 लाख चाहिए, तो वो गलत बोल रहा है आपको। आप 10,000 से 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बिगिनर को बोल रहे कि हमारी एजेंसी हमने 5,000 रुपीज में स्टार्ट की है। ये आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल है। थैंक यू पुष्कर थैंक यू फॉर योर मैम। क्वेश्चन। थैंक यू। और कुछ तो अगर अभी हम आपको चाहेंगे कि पूछना अगर हो, कोई पुष्कर क्वेश्चन हो तो आगे या जल्दी से किसी आप और को पूछ भी सकते कुछ हैं। पूछना हो। जी डेफिनेटली। अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन और हम लोग या खुद अभी आउट मैम ऑफ मेरा एक टाइम जा रहा है, तो क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, जी आप प्लीज अनुज। ऐड कर देना आप। हाँ ओके श्योर, हाँ यस मैम। बिल्कुल। मैम आप मैम ग्रुप में आपका एमबीए आपने कर रखा है या फिर आप कर रही है अभी एमबीए? मैं एमबीए चालू है मेरा, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और उसके बाद 1 महीने में डिग्री आ जाएगी मेरी। सो आई एम जस्ट 22 ओके, लाइक यू। कहाँ आई से कर? थिंक आप सबकी भी 22। नरसी मुंजी से मैंने एमबीए डिस्टेंस मोड में किया था, क्योंकि मुझे फुल टाइम एमबीए नहीं करना था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। अगर मैं फुल टाइम कर रही होती तो मैं आज इतना सब नहीं कर रही होती, कि जॉब भी कर रही होती और अपनी बिजनेस भी संभाल रही होती। तो मैं फॉर्मल एजुकेशन के इतना भी ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। अगर आपको करना है कि एज अ डिग्री आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप दूसरा कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो आई एम लाइक कंप्लीटिंग एमबीए दिस ओके मंथ। ग्रेट। मैम बिजनेसमैन थैंक यू बनने के अनुज। लिए एमबीए करना जरूरी है क्या? क्या करने के लिए? मैम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए एमबीए करना जरूरी है क्या? आज मुझे कोई भी नहीं पूछता कि मैंने पढ़ाई क्या की है। मुझे मेरे किसी भी क्लाइंट ने ये नहीं पूछा कि मैंने क्या पढ़ाई की है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो मैम लोग मैम मेरा ये नहीं कह रहा काम हूँ देख। मैम। या मैम मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मैम मैं ये पूछ ओके, रहा तो हूँ कि आपका क्या? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जैसे मुझे बनना है, तो मुझे हम्म, जरूरी है या ऐसे भी बना जा सकता है? आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है एमबीए करने की। मैंने ओके कर ओके, रखा है, बस पर वही ओके मुझे थैंक यू समझे। अनुज। मुझे लगता है कि अगर थैंक यू मेरे आपको थैंक अभी यू। बिजनेस में मुझे एमबीए 10 to 20% ज्यादा हेल्प कर रहा है।
मैं चाहूंगा आप Thank you, सभी ma'am. लोगों का कि धन्यवाद करना, आप सब लोगों ने जुड़े और आप सब ने जो है इतने अच्छे से मैम जूही को सुना, और आशा करता हूँ कुछ ना कुछ चीजें आपने अपने लाइफ में ली होंगी। और कॉल टू एक्शन बहुत अच्छा था। डेफिनेटली आप चाहे जिस भी फील्ड में जाने वाले हो, लेकिन अपना एक पैशन होता है। लाइक कोई अगर लड़की है, जैसे ड्राइंग करना आपको पसंद है, तो प्लीज अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए, वहां पे अपनी ड्राइंग्स पोस्ट कीजिए, उससे रिलेटेड जो फॉलोअर्स हैं उनको अट्रैक्ट कीजिए। आप अगर अच्छा गाते हैं तो ग्रुप में उससे डालना, रिलेटेड हाँ, आप कुछ एग्जैक्टली तो ऐसी कोई एक प्रोफाइल क्रिएट करके या वहां कुछ कुछ ना कुछ पोस्ट कीजिए कि अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा आप लाइफ में अपने जो फील्ड है उसमें अगर कुछ नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए इनकम का। जो ही मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपको ज्ञानारस के इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक 10 to 15 20 पीपल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं किया कि एकदम फॉर्मल नहीं था, थोड़ी चीजें इनफॉर्मल हुई, तो मुझे भी कंफर्टेबल फील हुआ। और मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील करवाया, जैसे क्वेश्चंस आपने पूछे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक यू आर एक्चुअली लिसनिंग, कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ। एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि आप अपना जो कॉल टू एक्शन है वो फॉलो करें एंड ग्रुप में करें। आप मुझे ऐड करेंगे, मैं भी देख पाऊंगी कितने लोगों ने ऐड किया। और अगर आपको आइडिया लेना है तो आप मेरे लिंक्डइन से ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सब जितने भी हैं, अभी आप कोई भी, जैसे अब बसंत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ड्राइंग, सिंगिंग, कुछ भी है आप स्टार्ट करिए। एंड आप देखेंगे कि आप कितने लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके कंटेंट से, आपके वैल्यू से जुड़ते हैं। एंड आई रियली वांट कि आप सब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करें, और कोई भी फील्ड आप जिसमें भी सीखना चाहे, आपके कॉलेज कंप्लीट होने से पहले आप वो सीखना स्टार्ट कर दें और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जब फर्स्ट टाइम मुझे मिला तो मुझे नहीं लगा था कि आई एम लाइक वर्दी ऑफ दिस, बट यू ऑल मेड इट रियली ब्यूटीफुल फॉर मी। आई एम सो रियली थैंकफुल फॉर योर, स्पेशली संडे को आप लोग आए। थैंक यू सो मच जो ही स्पेशली अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आपने आपसे पहले बहुत बताया हेल्प नहीं मिली होता है मैम, क्योंकि ये सभी फर्स्ट को, टाइम मुझे था, भी खास तो कर। डेफिनेटली हमें पता नहीं चलता कि क्योंकि आप बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह और बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया। डेफिनेटली आपने लोगों से Yes, sir. कनेक्ट किया और बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि जो भी चीजें होती है वो धीरे धीरे हम सीखते सीखते ही सीखते हैं। और आप बिल्कुल। इस फील्ड में जा रही हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। और आप सभी लोग जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। हम मिलेंगे अगले संडे इसी तरह के थैंक किसी यू एक बसंत सर, पर्सनालिटी के आपने साथ। बहुत अच्छी कम्युनिटी तैयार कर दी यहाँ पे हर हाँ, संडे को। रियली बसंत, आपने जो इनिशिएटिव लिया है ना, कि आप रोज हर वीक आप यस, किसी टॉपिक पे एडुकेट, आई एम रियली हेल्प रियली हैप्पी फॉर दिस। एंड आई वांट कि हर संडे हम कोई ना कोई टॉपिक पे बात करें, लाइक जो भी स्पीकर हो, आई विल बी जॉइनिंग एवरी संडे टू लिसन टू एवरीवन। थैंक यू, श्योर, डेफिनेटली। और ये तभी हो पाता है जब आप जैसे लोग साथ जुड़ते हैं और कम्युनिटी के साथ जो भी हम एक्शन लेते हैं उस पर आप पार्टिसिपेट बिल्कुल, करते हैं। मैं भी लोगों को रिकमेंड करूंगी जो मुझे लगता है कि वैल्यू ऐड कर पाएंगे ज्ञानरस में। आई रियली रिकमेंड यू टू श्योर, देम टू श्योर। यू। या, हाँ अनुज। यस मैम, मैं यही कह रहा था मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी आपसे। थैंक यू सो और मच। बसंत का खासकर बहुत सारा रोल है अच्छी, इतनी अच्छी कम्युनिटी तैयार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, आप थैंक यू सभी मैम। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे को और जुड़ेंगे एक ऐसे ही पर्सनैलिटी को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच।